इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले जो हैं लोग, उनकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, कैसे उनको फ़ायदे मिलने लग जाते, कैसे अल्लाह पाक की तरफ से उनके लिए परेशानियाँ, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं, जो भी उनके मामलात होते हैं वो सही होने लग जाते हैं। हुआ कुछ दिन पहले ये कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, मुझे एक मैसेज आता है कि अब्दुल्ला भाई कि अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको कॉल कर लूं। तो मैं काम में लगा हुआ था, मैं रिप्लाई फ़ौरन नहीं कर पाया, तो लेकिन कॉल आ गई उनकी। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मैं आपकी वीडियोस रेगुलर देखता हूं और मैं पंजाब से हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे घर पे एक छोटी सी दावत है और आप वहां ज़रूर आए। मैंने पहले मना करता रहा, लेकिन काफ़ी फोर्स करने के बाद उनके, तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने टिकट वगैरह सब कुछ यानी कि भिजवा दिया, सब कुछ करवा दिया था उन्होंने। तो मैंने कहा चले जाते हैं। जब गए हम तो वहाँ पर बयान भी था, उन्होंने मुझे कहा कि 5-7 मिनट का आपको बयान भी करना है और काफ़ी यानी कि अच्छी दावत रखी हुई थी उन्होंने। जब मैं बयान करने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो मैंने देखा कि एक 12 साल का बच्चा मेरे पास आता है और वो जो है इनका यानी कि जिन्होंने मुझे दावत दी उनका बेटा, बाद में मुझे पता चला। तो उन्होंने कहा कि अंकल आपकी इस्तग़फ़ार की वीडियो में देखता हूँ, आपकी हर वीडियो में देखता हूँ और इस्तग़फ़ार में, अब 12 साल का बच्चा, मुझे हैरत हो रही है। तो मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ बड़े शौक़ से और फिर मैं इस्तग़फ़ार भी हम पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा। तो इतने में जिन्होंने मुझे दावत पे बुलाया था वो आ गए मेरे पास और उन्होंने कहा ये मेरा ही बेटा है और हमारे घर में इस्तग़फ़ार का इस तरह से तरीक़ा होता है। फिर उनकी यानी कि जो वाइफ हैं वो, उनकी यानी बच्चे की माँ जो है वो भी आ गई और फिर मुझे बताने लगे, उनके फैमिली मेम्बर्स यानी काफ़ी सारे आ गए और वो मुझे बताने लगे कि हमारे घर की डेली की रूटीन हो चुकी है। जब से आपकी वीडियोस हम देखने लगे, हमें समझ में आने लगा ये कि इस्तग़फ़ार कितना ज़रूरी है, कि हमारी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। आपने ये बताया तो हमने उस पर अमल करना शुरू किया। आज ऐसा हुआ है कि काफ़ी महीनों से कि आज हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि रात को जब सब फ्री हो जाते हैं तो फिर एक जगह बैठकर, जिस तरह लोग घर में आयत करीमा वगैरह का ख़त्म करवाते हैं, इस तरह से दरूद शरीफ का, तो बोला हम इस्तग़फ़ार भी जो है इस तरह बैठ कर पढ़ते हैं। बच्चे जो है ये 100 मरतबा पढ़ लेते हैं हमारे, और बाकी हम बड़े जो हैं ये इस तरह से पढ़ लेते हैं। तो मैंने कहा इस्तग़फ़ार की भी जब आप कर रहे हैं तो फिर दुरूद शरीफ का भी कोशिश करें। खैर बहरहाल बात ये हुई उनसे कि उन्होंने कहा कि हम इस तरह से पढ़ते हैं और हम इसके फ़ायदे अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं जो परेशानी में गुज़र रहा था, मेरे कुछ मामलात फंसे हुए थे, वो बहुत तेज़ी से हल होने लग गए। मुझे बड़ी खुशी हुई उनकी बातें सुनकर, स्पेशली इस बच्चे की बात सुनकर कि 12 साल की उम्र है और उसके छोटे बहन भाई हैं जो यानी कि ये लोग सब जो फैमिली मेंबर हैं ये बैठकर इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं। तो आप लोगों से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि इस्तग़फ़ार कोई सा भी आपको आता है लाजमी पढ़ा करें। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। आपको इस कदर फ़ायदा होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी हैं, आपको कोई रिस्क की प्रॉब्लम है, आप यानी रिस्क आपका तंग है, आप फाके में हैं, फाका आपका चल रहा है या कुछ भी ऐसे मामला चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके मामलात बेहतर फरमाए। लेकिन दुआ यह है मेरी अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपके मामलात बेहतर फरमाए। लेकिन आप इस्तग़फ़ार की तरफ आइए, आपको रिस्क की फरावानी होगी आपके लिए। अल्लाह ताला देखिए, अल्लाह ताला आपके लिए रहमत के दरवाजे खोल देगा, अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। फरमाएगा जिस मोहल्ले में, जिस घर में इस्तग़फ़ार पढ़ा जाता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाती है, गुनाहों की बख्शिश तलब की जाती है, उस घर में, उस मोहल्ले में पूरे वो सारे लोग जो हैं आफत व बलाओं से महफूज रहते हैं, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में आ जाते हैं। यानी इनके ऊपर जो आफतें आने वाली होती हैं, परेशानी आने वाली होती है, वो टल जाती हैं। आप ये देखें, इस बात को अच्छे से समझें कि इस्तग़फ़ार कैसे ज़िंदगी बदल देता है, इस्तग़फ़ार कैसे हमारा सब कुछ चेंज कर देता है। हमारे सबसे बढ़कर आपको दिल का सुकून मिलना शुरू हो जाता है, रिज़्क़ की फरावानी शुरू हो जाती है आपको। और जो बे औलाद है उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है, जो थक चुके हैं यार, बाबाओं के पास जा जाकर जो थक चुके हो ना आप लोग, ये करके देख लेना। आप ये देखें कि इससे फ़ायदा कितना होगा कि आपको अल्लाह पाक औलाद नरीना अता फरमाएगा, और कितने फ़ायदे हैं इसके। अगर आप बीमारी में, परेशानी में, आपके ऊपर जादू जिन्नात कुछ भी मसाइल हैं, आप कितने कर्जे में झगड़े में, आप इस्तग़फ़ार की तरफ आ जाइए। मैं ये चाहता हूँ पर्सनली, इस वीडियो में मुझे ये बताना था कि मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि मैं चाहता हूँ हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा, चाहे वो मेरी बहनें देख रही हैं, मेरे यानी कि बड़े देख रहे हैं, यानी कि जो बच्चे देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि हर एक की ज़बान पर इस्तग़फ़ार हो। इस्तग़फ़ार जब अल्लाह ताला से आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू हो जाएंगी, आपको दिल का सुकून मिलने लग जाएगा। याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे जिनके पास बेतहाशा पैसा है लेकिन सुकून नहीं है।
वो परेशानी में ही पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको टेंशन भी, उनको डिप्रेशन, उनको एंजाइटी के पेशेंट बन चुके हैं यार, उनके मसले हल नहीं हो रहे। वो सिर्फ वजह क्या है? दीन से दूरी। आप इस्तिग़फ़ार की तरफ आइए, नमाज लाजमी पढ़ें, नमाज जो है आप फ़राइज़ से भी शुरू करें, लेकिन स्टार्ट तो करें यार, कम से कम स्टार्ट तो करें आप। इसके बाद सुन्नत नवाफिल भी आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लग जाए। लेकिन मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि इस्तिग़फ़ार इतना पढ़ो। अपने घर में एक माहौल, यार देखो उस घर का माहौल देखकर मैंने ये सोचा था वीडियो इस बार बनाऊंगा, और मैंने बनाई, मुझे बड़ा पसंद आया कि वो लोग यार एक बैठकर सब इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। इसी तरह आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, इसी तरह आप दुरूद शरीफ पढ़ें, इसका आप फ़ायदे अपनी आंखों से देखेंगे। दुरूद शरीफ बहुत ठंडा है, बहुत फ़ायदेमंद है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने पर अल्लाह पाक 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह दुरूद शरीफ पर, आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी इस बात को समझें कि आपको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी औलाद जो है वो फर्मा बरदार होने लग जाएगी। आपकी औलाद जो है वो अगर आपको तंग करती है, परेशानी है, उनसे परेशान करती है, वो आप देखें कि वो कितने फ़ायदे उसके, आप वो कैसे देखें फर्मा बरदार बनती। आप अपने घर में दीन का माहौल लेकर आ जाए। जब दीन का माहौल होगा तो फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब दीन का माहौल नहीं होगा, घर वाले घर में जब इसी हर वक्त टीवी, ड्रामे, फिल्में, अगर मूवीज़ वगैरह ये चीज़ चलती रहेंगी तो आपके घर में अल्लाह की रहमतें कैसे आएंगी, फरिश्ते कैसे आएंगे? इस्तिग़फ़ार पढ़ने वालों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाता है। उनके लिए रिस्क का अल्लाह ताला ने उनके लिए वादा किया, वह रिस्क के दरवाजे खोल देता है यार, रहमत के दरवाजे खोल देता है। आपको जितनी परेशानी है, कोई बीमारी है, कुछ भी, आप इस्तिग़फ़ार लाजमी पढ़ें। आप कोशिश करें कि अपने खुद भी पढ़ें और दूसरे यानी कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी इसकी तलकीन करें। और इस नमाज तो आप लोगों ने छोड़नी नहीं है, नमाज किसी सूरत में आप लोगों ने नहीं छोड़नी है। अगर नमाज छोड़ते हैं तो काफ़ी, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपकी बेकार है। आप मुसलमान की पहचान है ये, तो नमाज जो है मुसलमान की पहचान है। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कैसे पता चलेगा आप मुसलमान हैं? नमाज पढ़े, दिल का सुकून चाहते हैं तो अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह के जिक्र में ही आपको सुकून मिलेगा, दिल का सुकून है। इस्तिग़फ़ार लाजमी पढ़ें, दरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। इसलिए मैं ये वीडियो बनाई कि मुझे बड़ी खुशी हुई उस फैमिली में जाकर, वहाँ बयान करने जब गया हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस फैमिली में ऐसा माहौल रखा हुआ है, ऐसा माहौल हो चुका है कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर घर में ऐसा माहौल कर दे। और आप लोग, मैं, आप लोग, हम सब इस्तिग़फ़ार की तरफ आ जाए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। आप गर्मी की शिद्दत देखें, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, आप देखें गर्मी किस शिद्दत से, कितनी ख़तरनाक गर्मी पड़ रही है, कितने लोग मर रहे हैं इस गर्मी से। हीट स्ट्रोक कितनी तेज़ी से, आप ये देखें कितनी तेज़ी से जाने ले रहा है, कितने परेशान है लोग। लेकिन हम इस्तिग़फ़ार जब पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला बारिशें बरसाएगा, बारिशें होंगी, हमारे मामलात सही होने लग जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम्स सही होने लग जाएंगी, दिल को सुकून मिलने लग जाएगा, हमें हर चीज़ में एक सुकून और इत्मीनान होगा। अगर आप कहीं फंस भी रहोगे तब भी इतना कामिल यकीन हो जाएगा आपका कि अल्लाह पाक मुझे इस मसले से निकलवा देगा, अल्लाह पाक मेरे मामलात सुधार देगा, अल्लाह पाक मुझे इस परेशानी से भी निकाल देगा। यार अच्छे मामलात भी तो थे, आज अगर परेशान हो गया तो क्या हुआ? अल्लाह ताला, याद रखिएगा इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाले को एक फ़ायदा बताता हूँ आपको। जब अगर परेशानी आ भी जाए तो उसमें घबराना नहीं है, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद कर देता है। वो दर्जात बुलंद करने के लिए परेशानी आती है, आपके दर्जात बुलंद होते हैं, आपकी नेकियां भी बढ़ती हैं। आपने सब्र करना है उस पर। आपने फ़ौरन से ये नहीं कह देना मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, 6 महीने से, साल से पढ़ रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ऐसी बातें हरगिज़ अपने मुंह से ना निकाले, अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली बातें ये। अल्लाह ताला को खुश करें, अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। ऐसे हमने काम करने हैं, ऐसी हमने इस्तिग़फ़ार पढ़ने हैं, हमने दरूद शरीफ पढ़ना है, हमने नमाज की तरफ जाना, कुरान शरीफ पढ़ें, उसमें बड़ा दिल का सुकून मिलता है। रोज़ाना एक पारा कह रहा हूँ, एक पाव पढ़ लें। अगर आप एक पारा नहीं पढ़ सकते, एक रुकू पढ़ लें, कोशिश करें रोज़ाना पढ़ना है। कुरान शरीफ गिलाफ में सिर्फ लपेट कर रख देना, गिलाफ में रख देना, ये कोई हमारे लिए कोई क्या फ़ायदा होगा इसका? हमें पढ़ना है खोल कर। हमसे पूछा जाएगा घर में कुरान पाक था, पढ़ा? नहीं पढ़ा हम लोगों ने। पढ़ें, एक रुकू रोज़ाना पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमाए। जो लोग इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं वो लाजमी कमेंट में बताएं कि मुझे इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, और कितनी मरतबा डेली पढ़ते हैं। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।